अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुअज़्ज़म। हेडलाइंस आपने देखी। शुरू करेंगे सियासी मंजरनामे से, बात करेंगे मुज़ाकरात की गूंज की। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए गौर के लिए सर जोड़ने के लिए है। कोर कमेटी की बैठक में आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की गई है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के मामले पर गौर के लिए सर जोड़ दिए। कोर कमेटी की बैठक में आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की गई। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सलीम से। वक़ार, बताइएगा कोर कमेटी के इजलास से मुतालिक क्या मालूमात हैं? जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास है वो शुरू हो चुका है और ये पहले जो इजलास है वो गुज़िश्ता रात शुरू होना था, जबकि हंगामी बुनियादों पर ये जो इजलास है ये फिर आज की तारीख तक मुलतवी कर दिया गया था। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो हुकूमती सतह पर जो मुज़ाकरात का सिलसिला है, इस हवाले से जो मुज़ाकरात है वो भी आज इस कोर कमेटी की जो मुशावरत का हिस्सा रहेगी। और बानी पीटीआई की रिहाई को लेकर भी जो कानूनी टीम है ज़राए के मुताबिक वो भी आज कुछ अपने हवाले से कुछ दलाइल देंगे और जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान आने वाले वक्त में मुज़ाकरात की पेशरफ्त के हवाले से जो तमाम तर चीज़ें और खबरें ज़ेर गर्दिश है, तमाम तर चीज़ें आज की इस इजलास में मौजूद बहस रहेंगी। जो इजलास हो रहे हैं वो जूम पे हो रहा है, ऑनलाइन ये इजलास है और मुमकिन तौर पर एज सून एज पॉसिबल जैसे ही इजलास के हवाले से तमाम तफसीलात मुकम्मल हो रहे हैं तो जो अंदरूनी खबरें वो बेहतर तरीके से सामने आ सकती हैं। ठीक, वक़ास, बहुत शुक्रिया। हमने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है, जिसने बात करनी है कर ले। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम कहते हैं, बानी ने भी कहा हमने एक मौका फराहम किया, इन्होंने तो मजाक ही बना लिया। बात तो यही लोग शुरू करेंगे, हमारी तरफ से कोई नहीं जाएगा। ट्रैफिक हादसे की बात करेंगे, रुक करेंगे इस्लामाबाद के, जहां फैसल एवेन्यू के करीब मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फात बशीर से। फात, बताइएगा हादसे से मुतालिक क्या मालूमात मिली है? देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद फैसल एवेन्यू के करीब मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकराई हैं। हादसे के बाद ट्रैफिक जाम हो गई थी और लंबी कतारें भी लग गई थी। एक गाड़ी जो है वो हादसे के नतीजे में उलट गई थी। ताल किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि मुतअद्दिद जो मुतलका पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच गई। उनकी जानिब से तहकीकात भी शुरू कर दी गई है और बताया ये जा रहा है कि इस खौफनाक हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकराई थी और हादसा 2 गाड़ियों की रेसिंग और ड्रिफ्टिंग की वजह से पेश है। जो ज़राए ट्रैफिक पुलिस उनका ये बताना है, जबकि जो अफराद जख्मी है उनको अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। अब जिक्र यूनान कश्ती हादसे का, जिसमें लापता तमाम अफराद मुर्दा करार दे दिए गए। अपने प्यारों के आखिरी दीदार से महरूम रह जाने वाले अहले खाना का गम दुगना हो गया है। लापता नौजवानों की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाने लगी। 40 से ज़्यादा अमवात के बाद FIA को होश आया। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मरकजी मुल्जिमान जज्जा ब्रादर्स के बहनोई समेत 5 मुल्जिमान धर ली। पल पल आंसू है, उम्र भर का गम है। जिन आंखों में सुहाने मुस्तकबिल की आस थी, अब वहाँ सिर्फ रंजो अलम है। अर्ज करना गवर्नमेंट पाकिस्तान अगे लाशां आईयां ने, लेकिन ओदी शिनाख्त करके मेरे बच्चे दी भी जिहड़ी लाश है वो साडे हवाले की जाए ताकि साडी फैमिली को कोई सबर आ जाए। ओदी वालदा बहुत अजियत वजह परेशान है। कश्ती हादसे की 5 मैयतें एथेंस में सिफारत खाने के हवाले कर दी गयी। बाकी 35 अफराद का कुछ अता पता ना चल सका। तमाम अफराद को मुर्दा करार देकर तलाश बंद कर दी गई। फालिया के सफीर तारण की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लापता फहाद के घर पर भी ताजियतों का सिलसिला जारी है। कामों की क्याली हजरत के घर पर भी यही माहौल है। अहले खाना कहते हैं माल मवेशी बेचकर स्मगलर्स को 60 लाख दिए थे। जमीन पैसे बेच के उस एजेंट को 60 लाख रुपया दिया है। हमारा बेटा जैसे जिस हाल में भी है, हमें बस बेटा मिल जाए। एक जो है वो लीबिया में अरेस्ट हुआ है, दूसरा कश्ती हादसे का शिकार हो चुका है। हुकूमत ने भी आखिरकार इंसानी स्मगलरों के खिलाफ डंडा उठा लिया। FIA ने गुजरांवाला से 2 अहम किरदार धर लिए। गिरफ्तार मुल्जिम अनस मरकजी मुल्जिम कमर उर्फ खुर्रम जज्जा और उस्मान जज्जा का बहनोई और नदीम अहम सहूलतकार है। FIA के मुताबिक अनस ने 15 अफराद को एयरपोर्ट छोड़ा। मरकजी मुल्जिमान लीबिया से गिरोह को डील कर रहे हैं। गुजरांवाला ही से रेड बुक में शामिल मुल्जिम सलमान पकड़ा गया। लाहौर सर्कल ने भी 2 मतलूब स्मगलर्स नवाज और नौदेव को गिरफ्तार किया। FIA के मुताबिक स्मगलर्स ने
4 अफराद को इटली भिजवाया। 88 लाख रुपए वसूल किए गए। इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा, मुतल्लिक़ अफसरान की सुस्ती से दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी होती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा 2023 में कश्ती उलटने के हादसे के बाद ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में अफसरान ने सुस्त रवि से काम लिया। ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलर्स की सहूलत कारी में मुलव्विस FIA अहलकारों की निशानदही और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। इजलास को बताया गया कि गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन के अजला से सबसे ज़्यादा अफराद इंसानी स्मगलर्स का शिकार होते हैं। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से कानून साजी मज़ीद बेहतर बनाई जा रही है। अब रुख करेंगे ज़िला कुरम का, जहां अमन का फार्मूला तय पा गया है। 1 फरवरी तक फ़रीक़ैन असलहा जमा कराएंगे, तमाम बंकर गिरा दिए जाएंगे। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। पंजाब से एयर एम्बुलेंस अद्वियात लेकर पारा चनार पहुँच गई। भारी असला खत्म, तमाम बंकर्स का खात्मा होगा। कुरम में पायदार अमन का फार्मूला तय पा गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास लाए अमल को हतमी शक्ल दे दी। एलामिये के मुताबिक इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG, चीफ सेक्रेटरी और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। फैसला किया गया दोनों फ़रीक़ैन से असला जमा किया जाएगा। फ़रीक़ैन हुकूमती सालसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। असला जमा करने के लिए फ़रीक़ैन 15 दिन में लाए अमल देंगे। एलामिये के मुताबिक 1 फरवरी तक तमाम असला इंतजामिया के पास जमा किया जाएगा। इलाके में तमाम बंकर्स गिरा दिए जाएंगे। इस दौरान ज़मीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोला जाएगा। फुरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। आम दुरुस्त के मसले के हल के लिए खुसूसी एयर सर्विस शुरू की जाएगी। पंजाब हुकूमत की एयर एम्बुलेंस अद्वियात लेकर पारा चनार पहुंच गई। अद्वियात वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से भेजी गई। एक मरीज को भी तफ्तीशनाक हालत में पेशावर मुंतकिल किया गया। मरी में कश्मीरी बाजार से मुल्हिका मोहड़ा इसवाल के जंगल में दोबारा आग भड़क उठी है। आग ने बड़े रकबे को लपेट में ले लिया है। मरी में कश्मीरी बाजार जिससे मुल्हिका मोहड़ा इसवाल के जंगल है, जहां पर दोबारा आग भड़क उठी है। और ये मनाजिर भी आप आज न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आग किस तेज़ी से फैलती चली जा रही है। इस पर बात करते हैं। मरी के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सुधीर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर साहब, आग कब और कैसे लगी है, क्या सूरत हाल है, क्या बताएंगे आप आज न्यूज़ की तवज्जुह से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुधीर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है आपकी आवाज़। जी सुधीर साहब बताइएगा। जो आज इसावाल के जंगल में आप आग की इत्तला की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली जंगल से मुलीका एक प्राइवेट एरिया है। अच्छा। उसमें हमें तकरीबन कोई शाम 7:30 बजे इत्तला मौसूल हुई कि आग लगी है। तो उसके ऊपर फौरन मेरी टीम, रेस्क्यू 1112 लोकल्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब मोबिलाइज हुए और विद इन मिनिमम 30 मिनट में हमने इस आग के ऊपर काबू पा लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सरकारी जंगल है वो बिल्कुल महफूज रहा। तो ये मलकीती रकबा था प्राइवेट जिसके अंदर आग लगी थी और फौरन ही इसके ऊपर काबू पा लिया गया था। तो अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या मुकम्मल आग पर काबू पा लिया गया है या फिर जो आपने कहा कि सरकारी राजी थी, सरकारी जंगल जो था, सिर्फ वहाँ पर काबू पाया गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल 100% विद इन 30 मिनट सारी आग कंट्रोल कर ली गई थी और सरकारी जंगल तो 100% महफूज रहा। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि सिर्फ ये प्राइवेट एरिया था जिसके अंदर आग लगी थी और फौरन ही कंट्रोल हो गई थी। ठीक है सुधीर मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज न्यूज़ से गुफ्तगू की। मुल्तान की बिलाल कॉलोनी में दूसरी शादी की इजाज़त न देने पर शौहर ने बीवी को कत्ल करवा दिया। पुलिस ने प्रोफेसर फिरोज़ा जमील के शौहर और किराए के कातिल समेत 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूला के शौहर हसीब अहमद ने दूसरी शादी करने के लिए शूटर के ज़रिए बीवी को कत्ल करवाया। वाक़या 1 हफ्ते कबल पेश आया। मुलजिम ने कत्ल की वारदात को डकैती का रंग दिया था। लोगों के पागल कहने से नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। भक्कर के नौजवान ने थल कैनाल में छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा किया। नौजवान मोहम्मद वक़ार खोकर ने खुदकुशी से कबल माँ बाप के नाम एक तहरीर लिखी जिसमें उसने बताया कि लोग उसे मेंटल कहते हैं, इसलिए वो खुदकुशी कर रहा है। पोलियो मुहिम की बात करें तो कराची के इलाके कोरंगी में पोलियो वर्कर्स पर हमला हुआ। घर में मौजूद खवातीन ने पोलियो वर्कर्स और पुलिस जवान पर तशद्दुद किया। DSP कोरंगी ने 4 खवातीन और 2 लड़कों को धर लिया।
पुलिस के मुताबिक पोलियो वर्कर्स कतरे पिलाने के लिए एक घर पहुंचे, जहां फैमिली ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से मना किया और टीम पर हमला कर दिया। वज़ीर आला का वाक़ये का नोटिस तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी का जायज़ा लेने की हिदायत की। कराची के शहरियों का एक और दिन एहतजाज के बाद ट्रैफिक जाम में गुजर गया। बिजनेस रिकॉर्डर रोड पटेल पाड़ा पर इलाका मकीन पानी और बिजली के दम फराहमी के खिलाफ सड़क पर आ गए। एहतजाज के बायस गुरु मंदिर और लसबेला के दरमियान सड़क के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद हो गए। लसबेला चौक से ट्रैफिक अलबेला चौक और लियाकताबाद की जानिब मोड़ दी गई। गुरु मंदिर से गाड़ियों को 3 हट्टी की जानिब भेज दिया गया। मुतबादिल रास्तों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। शहरी कई घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। कुछ मौसम की बात करें तो शदीद सर्दी ने मुल्क के बलाई इलाकों को लपेट में ले लिया है। कोयटा में कड़ाके की सर्दी है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बर्फबारी के बाद कराची से खैबर तक मौसम शदीद सर्द हो गया। सबसे ज्यादा सर्दी लेह और स्कर्दू में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -12 तक चला गया। गिलगित में -8, गुब्स कलात में -7 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में इस वक्त कड़ाके की सर्दी है। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 तक जा पहुंचा है। बलूचिस्तान की सर्दी के असरात कराची तक महसूस किए जा रहे हैं। कराची में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। रात को दर्जा हरारत 12 तक रिकॉर्ड किया गया। बगरोड, चित्राल, दीर कलाम में -5 की सर्दी के डेरे हैं। रावलाकोट और हंजा में -4 के कड़ाके की सर्दी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ रायवंड की सड़कों पर यखनी सूप के स्टॉल सज गए हैं। मजीद बता रहे हैं आसिफ नईम शेख। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद रायवंड की सड़कों पर और इसी तरह बाजारों में यखनी सूप के स्टॉल लग चुके हैं। लोग खरीदारी में मसरूफ हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर्दी नहीं लगती, बीमारी नहीं आती। सर्दी की वजह से जो है ना लोग बीमार होते हैं। काफ़ी दिन से बारिश नहीं हुई और सूप पीने से लोगों को मज़ा आता है। सूप सर्दी ਨੂੰ दूर करता है, सूप ताकत पैदा करता है, सर्दी ਨੂੰ खत्म करता है सूप। मछली असी इस्तेमाल कर रहे हैं सर्दियों च, वैसे ही सूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों को सर्दी बहुत ज़्यादा हुई है। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए वो दोस्तों के साथ आ रहे हैं, यखनी और सूप से भरपूर इंजॉय कर रहे हैं और फैमिली के लिए भी लेकर जा रहे हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बाराने रहमत बरस पड़ी। मौसम खुशगवार हो गया। उम्रा ज़ायरीन ने हल्की बारिश के दौरान तवाफ़े काबा किया। बादल बरसने पर ज़ायरीन ने रब का शुक्र अदा किया। मक्का मुकर्रमा के नवाही इलाकों में भी बारिश खूब जमकर बरसी। उधर मदीना मुनव्वरा रीजन के इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बरसात का सिलसिला जारी है। मक्का और मदीना में बाराने रहमत के साथ यहाँ लेते एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आइसक्रीम के नाम पर धोखा, सार्फिन को बेवकूफ़ बनाने वाली 2 मारूफ कंपनियों पर करोड़ों के जुर्माने लगा दिए गए। ऊंची दुकान, फीका पकवान, आइसक्रीम के नाम पर मसनूआत की गुमराह किन मार्केटिंग पर कंपटीशन कमीशन ने एक्शन ले लिया। बड़ी कंपनियों पर 17 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। सार्फिन को गुमराह करने पर 2 फ्रोजन डेजर्ट बनाने वाली कंपनीज पर 7.5 करोड़ रुपए फी कंपनी जुर्माना आयद किया है। कंपटीशन कमीशन ने पाकिस्तान फ्रूट जूस कंपनी लिमिटेड की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की गई। कंपटीशन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने दोनों कंपनियों पर जुर्माना कर दिया। दूसरी तरफ मसनूआत को दूध से बनी मसनूआत के मुकाबले में ज्यादा सेहत बख्श जाहिर करने और गुमराह किन मवाजना पेश करने पर इजाफी 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के कत्ल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा, वज़ीर आज़म एक दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। कत्ल केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के अहम रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुल्जिम इसहाक की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। आइन पर अमल होता तो ऐसे हालात न होते। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का इतराफ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, रियासत की क्या बात करे, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, बलूचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारे गए, उनके केसेस का क्या बना कुछ मालूम नहीं, लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा, दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में पुलिस की तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा, जिस मुल्क में वजीर आजम का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या होगा। वजीर आजम एक दिन में प्राइम मिनिस्टर हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है, किसी को मालूम नहीं किसने कितने दिन वजीर आजम रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम इसहाक को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म दे दिया। महकमा खजाना सिंध ने पुलिस एक्ट 1861 और पुलिस ऑर्डर 2002 एक्ट 2019 में तरमीम कर दी। सिंध में SHO SIO को 2 लाख रुपए खर्च करने के इख्तियारात मिल गए। SHO और SIO के पास DDO पावर होगा। ऑर्डर के बाद मज़कूरा अफसरान थाने को मिलने वाला बजट खर्च कर सकेंगे। पहली बार रवां माली साल में SHO SIO को बराह रास्त बजट जारी किया गया है। महकमा दाखिला की सिफारिश पर महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे पहले मालियाती इख्तियारात SSP के पास थे। यहाँ लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के सरकारी स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला में बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, मुख्तलिफ खेलों में सलाहियतों का मुजाहरा भी किया। कराची के गवर्नमेंट स्कूल में स्पोर्ट्स गाला बच्चों बच्चियों ने खूब एंजॉय किया। रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस बच्चों की परेड, एरोबिक्स समेत दीगर खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेरी स्कूल में स्पोर्ट डे, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने रेस भी करी, मैं बहुत तेज भाग रही हुई थी। मैंने रिंग रेस में पार्टिसिपेट किया है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर कहती हैं, ज़हनी नशोनुमा के लिए जिस्मानी एक्टिविटी जरूरी है। बच्चे जब जिस्मानी तौर पर एक्टिव होते हैं तो फिर वो ज़हनी तौर पर भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा स्कूल बच्चों की होलिस्टिक एजुकेशन पर बहुत जोर देता है। बच्चों ने मौसम सरमा की छुट्टियों से कबल आखिरी दिन को यादगार बनाया। चकवाल में वाक़ कटास राज का इलाका हिंदू बरादरी के लिए मुक़द्दस मुकाम की हैसियत रखता है। यहाँ मौजूद मंदिर और तालाब की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। चकवाल से शफीक मलिक की रिपोर्ट देखिए। देवमालाई मोहब्बत की दास्तान। चकवाल के इलाके चौसीदन शाह में मौजूद कटास राज मंदिर हिंदू बरादरी की मुक़द्दस इबादत गाह है। ओम जय शिव ओम तारीखदानों के मुताबिक कटास राज के मंदिरों की तारीख 2000 बरस पुरानी है। यहाँ मौजूद तालाब से मुतालिक हिंदू मत में ये रिवायत आम है कि उनके देवता शिव अपनी बीवी के इंतकाल पर रोए तो उनके आंसुओं से तालाब बन गया जो कभी खुश्क न हुआ। इस तालाब के पानी को हिंदू मुकद्दम समझते हैं। हिंदुओं का सबसे मुक़द्दस मकाम है। ये मुख्तलिफ जो कौमियतें हैं, जो मज़ाहिब हैं, उनका मजमूआ है। जहाँ हिंदुओं का मुक़द्दस मकाम है वहीं बुद्ध मत और सिख मत का भी ये मुक़द्दस मकाम गर्दाना जाता है। सतगढ़ के मंदिर अपने अंदर कदीम तारीख समोए हुए हैं। हिंदुओं के नजदीक ये शिव देवता की मोहब्बत का मस्कन है। कहा जाता है कि 5000 साल कबल हिंदुओं के भगवान शिव ने मंदिर की बुनियाद रखी, लेकिन एक और रिवायत में इन देवहेकल इमारतों को बादशाहों की आरामगाह बताया गया। ये बहुत अच्छी जगह है और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से कि अगर वो थोड़ी सी इस पे तवज्जो दे तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो है वो सियाती मरकज़ बन सकता है। हर साल हजारों हिंदू यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए कटास राज आते हैं। कटास राज से मुतालिक ये सब कहानियां हकीकत हैं या अफसाना? अगर इस कौमी विरसे को असल हालत में बहाल किया जाए तो कटास राज जैसे मकामात मजहबी सयाहत के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ शफीक मलिक, चकवाल, आज न्यूज़। यहाँ लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए।